इत्तेहादी हुकूमत जो पाकिस्तान की मईशत को बचाने का और जमहूरी इक़दार की बहाली का नारा लगाकर आई थी, उसकी मुद्दत ख़त्म होने में अब चंद दिन रह गए हैं। लेकिन ये हुकूमत जाते जाते जो इक़दाम करके जा रही है और जिस तरीके से करके जा रही है वो जमहूरी उसूलों और जमहूरी इक़दार का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इस फैसला कुन वक्त में ऐसे मशकूक इक़दाम से मौजूदा सियासी जमातों के किरदार पर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा जो इमरान खान की हुकूमत में इंसानी हुकूक का दर्स देते थे, इदारों को अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करने का कहते थे, अब वो ऐसे इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं जिससे न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक मजीद खदशात पैदा हो गए हैं, बल्कि वो गैर कानूनी तरीके और कार्रवाइयाँ जिनकी वजह से दहाइयों से इदारों पर तनकीद होती आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुँचा है, मुल्क में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं और अब मौजूदा हुकूमत उस गैर कानूनी तरीका वारदात को भी कानूनी कवर फराहम कर रही है। वादा ये करके आए थे कि एजेंसियों को पार्लियामेंट के मातहत किया जाएगा और ऐसी कार्रवाइयों से रोका जाएगा, मगर हुकूमत में आकर पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है और एजेंसियों को मजीद बाइख्तियार कर दिया है। लेकिन हुकूमत को यह सोचना होगा कि अगर वो ये कानून साजियाँ चेयरमैन PTI इमरान खान और उनकी जमात के लिए कर रही है तो ये मामला वहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये तलवार न सिर्फ उनके अपने सर पर भी लटकती रहेगी, बल्कि पाकिस्तान के कई शहरी इसकी जद में आएंगे। गुज़िश्ता दिनों में मौजूदा हुकूमत ने बदतरीन तरीके से मुतनाज़ कानून साजियाँ की हैं। इस हुकूमत ने सिर्फ 2 रोज़ में कौमी असम्बली से 53 कवानीन मंजूर कराए और इन बिल से मुतालिक अक्सर अराकीन को लाइल रखा गया। हुकूमत ने कौमी असम्बली से 27 जुलाई को 24 बिल्स और 28 जुलाई को 29 बिल्स मंजूर कराए। सेनेट भी 24 जुलाई से अब तक 13 बिल्स मंजूर कर चुकी है, जबकि अराकीन पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है कि उन्हें बिल्स की कॉपियाँ तक नहीं दी जा रही हैं और नई कानून साजी के बिल्स को मुतल्लिका कमेटियों को भी नहीं भेजा जा रहा है और ना ही उस पर बहस कराई जा रही है। यानी अपनी मुद्दत ख़त्म होने से पहले मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट में अहम कानून साजियों के अमल को बुलडोज कर दिया है और पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है और इस किस्म के आमराना तरीके से इन कवानीन को मंजूर किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत के अपने इत्तेहादी सवालात उठाना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने सेनेटर सवालात उठा रहे हैं। मशकूक कानून साजी के जरिए इदारों को ऐसे इख्तियारात दिए जा रहे हैं और उन गैर कानूनी तरीकों को कानूनी सहारा दिया जा रहा है जिनकी ख्वाहिश जनरल मुशर्रफ के दौरे हुकूमत से शुरू हो गई थी, मगर ना तो जनरल मुशर्रफ ऐसी कानून साजी मंजूर करवा सके और ना बाद में आने वाली हुकूमतें ऐसा कर सकी, ना ही चेयरमैन PTI इमरान खान ऐसी ख्वाहिश रखने के बावजूद अपने दौरे हुकूमत में ऐसे सख्त कवानीन मंजूर करवा सके और पूरी कोशिश के बावजूद PMDA, पीका तरामीम और इस जैसे मुतादिद कवानीन लाने में नाकाम रहे। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो चेयरमैन PTI की हुकूमत को फाशिस्ट हुकूमत करार देती रही है, उसने सिर्फ 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कानून साजी की है। अब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो खुद ये तस्लीम करते हैं कि इदारों के आगे सर झुकाकर चला जाए, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया जाए, मगर नवाज शरीफ जिनके नाम पर उनकी पार्टी को वोट पड़ता है और जो अब से कुछ अरसा पहले तक मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती और वोट को इज्जत देने की बात करते थे, वो अब खामोश बैठे हैं और मुल्क वापसी के लिए साजगार माहौल का इंतजार कर रहे हैं, मगर वो इस सारे अमल से खुद को बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसे नवाज शरीफ की लेगेसी के तौर पर ही याद रखा जाएगा। इस वक्त जो कुछ हो रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी उससे फासला इख्तियार नहीं कर सकते। जिस तरह उनकी जमात बढ़ चढ़कर इन कानून साजियों में हिस्सा ले रही है तो बिलावल भुट्टो की खामोशी को भी रजामंदी ही तस्वुर किया जाएगा और ये इत्तेहादी हुकूमत जो मीरास छोड़कर जा रही है वो चेयरमैन PTI की मीरास से ज़्यादा बदतरीन साबित होगी, जिसका बोझ नवाज शरीफ समेत कई सियासतदानों को उठाना पड़ेगा और मुमकिन तौर पर भुगतना उनकी अपनी जमातों समेत मुल्क के अवाम को पड़ेगा। अहम बात यह है कि उजलत में की गई कानून साजियों में इंतहाई अहम नौइयत के बिल्स भी शामिल हैं जिन्हें हुकूमत ने फौरी तौर पर मंजूर कराने की कोशिश की। कौमी असम्बली ने गुज़िश्ता रोज़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दी, जिस पर कोई बहस नहीं हुई, बल्कि अराकीन ने शोर मचाया कि उन्हें बिल की कॉपियाँ भी फराहम नहीं की गई थी। इसके बावजूद ये कानून कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया गया, जिसकी कुछ शिकें इंतहाई मुतनाज़ हैं। मिसाल के तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 11 में ज़ेली शिक 2A का इजाफा किया गया है, जिसके मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियाँ किसी भी वक्त किसी भी जगह बगैर वारंट के किसी भी शख्स की तलाशी ले सकती हैं, किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं, ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं और कोई भी दस्तावेज़ात और आलात को कब्जे में ले सकती हैं। इसी एक्ट में ज़ेली शेख 12B का भी इजाफा किया गया है, जिसमें लिखा है कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी मवाद इकट्ठा होगा वो इस एक्ट के तहत जुर्म को साबित करने के लिए काबिल कबूल होगा। और फिर जब हमने कल इस बिल से मुतालिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में तो वजीर दाखिला ही कोई मौक़िफ़ दे सकते हैं, मैं इस बिल के बारे में आगाह नहीं हूँ।
जाते जाते तेजी से कानून साजियां कर रहे हैं। बिल की कॉपियां फराहम किए बगैर ज़िमनी एजेंडे में अचानक हमने देखा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर किया गया और सीक्रेट एक्ट में आप लोगों ने इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक ब्लैंकेट इख्तियार दे दिया है कि वो किसी भी जगह बगैर वारंट के किसी भी शख्स की तलाशी ले सकती हैं, किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं, ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई भी दस्तावेजात और आलात को कब्जे में ले सकती हैं। आप जा रहे हैं बहुत सारे मसाइल ऐसा लग रहा है कि पैदा करके जा रहे हैं। एक तरफ प्रोलॉन्ग के ट्रिगर सेटअप का खतरा, दूसरी तरफ से इंटेलिजेंस एजेंसीज को इतने ज्यादा इख्तियारात देके जा रहे हैं कि मुल्क को एक सिक्योरिटी स्टेट बना के जा रहे हैं आप। देखिए, इस बारे में तो वजीर दाखिला कोई मौक़िफ़ दे सकते हैं। मैं इस बिल के बारे में आगाह नहीं हूँ। इस पे आप अगर वजीर दाखिला से पूछेंगे तो यकीनन वो इसके ऊपर वजाहत कर सकेंगे। यानी खुद वफाकी वज़रा इस बिल का दिफा करने पर तैयार नहीं है, बल्कि इससे लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। आज सेनेट में पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी और JUIF के कामरान मुर्तज़ा ने उजलत में कानून साजी पर सख्त तनकीद की। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सेनेट में नहीं भेजा गया, लेकिन मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया गया, जहाँ पे मेरी आंखों पे पट्टी हो, मेरे हाथ बंधे में हो, और जो मिनिस्टर साहिबान कहें या जो कैबिनेट से पास होके आ जाए वो कहें कि दिन है तो मैं कहूँ दिन है, वो कहें रात है तो मैं कहूँ रात है। जनाब चेयरमैन, आई कम फ्रॉम द लेगेसी ऑफ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, who tore up the UN resolution and said that I am wasting my time. And I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills. हमारी पार्टी जो है वो हुकूमत में है, और हुकूमत में होने का क्या ये मतलब लिया जाएगा कि हर चीज पे हमारे उस पे जो ना बात के ऊपर कदगन लगा दिया जाएगा? अगर ये पाबंदी है तो फिर हम हाउस से बाहर चले जाते हैं, वही रिप्रेजेंट करें और वही उसमें उसके बाद जो ना वो इस लेजिस्लेशन का जिम्मा लें। इसके बाद चेयरमैन सेनेट ने यह बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। इसके अलावा 2 दिन पहले 31 जुलाई को भी हुकूमत ने उजलत में एक ऐसा कानून मंजूर कराने की कोशिश की जिसे खुद उसके अपने अराकीन ने सेनेट में मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वजीर मुमलिकत शहादत अवान ने सेनेट में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल पेश किया, जिसके सामने आने के बाद खुद हुकूमती सेनेटर्स ने सख्त एहतजाज किया, इसे मंजूर करने से इनकार कर दी। इसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने यह बिल ड्रॉप कर दिया था, लेकिन इससे हुकूमत की नीयत पर सवालात जरूर उठ गए कि वो PTI पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लेकर आई थी। इस बिल पर हमने वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारक से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह बिल तहरीक इंसाफ के दौर में तैयार किया गया था, इस हुकूमत का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। कल भी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बिल 2023 मुतारिफ कराया गया था, जिसमें लफ्ज पॉलिटिकल भी डाला गया, जिस पर खुद आपके अपने सेनेटर्स ने एतराज उठाया कि जी ये बाद में आके हमें भी हॉन्ट करेगा, और फिर उसको चेयरमैन सेनेट को ड्रॉप करना पड़ा। इस बारे में भी कहा गया कि PTI को टारगेट करने के लिए किया गया। सबूत है तो ये सब क्यों कर रहे हैं? वो बिल क्योंकि सिर्फ ले हुआ था और वो कमेटी में जाना था, तो उस बिल को शहादत अवान साहब ने बतौर वजीर कानून के बराए मुमलिकत उन्होंने पेश कर दिया। इस हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, और इसीलिए हमने इसको बाद में दोबारा पेश नहीं किया, और ये अब गवर्नमेंट का डिसीजन है कि ये बिल जो है ये पेश नहीं किया जाएगा। आने वाली हुकूमत इसको मुनासिब तरामीम के साथ करना चाहे तो वो कर लेगी। यानी एक बिल नून लीग के वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के दस्तखत के साथ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वजीर मुमलिकत शहादत अवान सेनेट में पेश करते हैं, लेकिन फिर तनकीद होती देखकर खुद वजीर कानून ने कह दिया कि हमारी हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम पेश करते वक्त उसके सेक्शन 230 में भी तरामीम कर दी थी, जिस पर खुद हुकूमती इत्तिहाद में शामिल अराकीन ने सख्त एतराज़ किया था। इसके बाद तरामीम में नरमी करके उन्हें पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया गया था। इससे पहले 27 जुलाई को सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी पर भी खुद हुकूमती सेनेटर्स ने एहतजाज किया था, लेकिन इसके बावजूद बिल कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से मंजूर करा लिया गया। इसके अलावा भी हुकूमत ने उजलत में कई कवानीन मंजूर करवाने की कोशिश की है, जिसकी एक और ख़तरनाक मिसाल ये है कि मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के लिए धड़ाधड़ कानून साजी की गई है। कल कौमी असम्बली में 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स पेश किए गए, जिसमें 13 यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की इजाज़त मांगी गई, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते एक ही दिन के अंदर 24 यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की मंजूरी दी गई, और इस हवाले से बिल्स पर ना कोई बहस की गई, न मामला मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेजा गया, बस बिल्स पेश किए गए और मंजूरी दे दी गई। और फिर बाद में खुद वज़ीर तालीम ने कहा कि मुझे इन बिल्स का पता नहीं था, मैंने सर पकड़ लिया। सर, मैं मुश्ताक साहब का बहुत मशहूर हूँ। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि नेशनल असम्बली में जो बिल 25 यूनिवर्सिटीज़ की हैं, तो मैं हाउस में नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था। वहाँ पे जब मुझे रात खबर मिली तो मैंने सब सर पकड़ लिया। कल आए हैं बिल तो मैंने वहाँ खड़े होके डट के मुखालफत की है और रोका है।